चलो फिर से स्टार्ट कर रही हूँ मैं बताई हूँ फलन क्या होता है। जैसे कि y x का फलन है, y और x के बीच एक संबंध होता है। जैसे y आपका x से 5 अधिक है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फलन। फलन को f से भी दर्शाते हैं, जैसे चाहे तो हम fx लिख सकते हैं, फलन को phi-x लिख सकते हैं, psi-x लिख सकते हैं। तो ये सब फलन का लिखने का तरीका है। फलन को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, माना a और b दो अरिक्त समुच्चय है। माना दो a और b अरिक्त समुच्चय, अरिक्त माने खाली नहीं है, अरिक्त समुच्चय है। तब फलन f दिए गए नियम, तब फलन f दिए गए नियम अथवा निर्देश होता है, कोई निर्देश या नियम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फलन। निर्देश होता है जो समुच्चय A, x मतलब समुच्चय A का अवयव, जो समुच्चय A के प्रत्येक अवयव को B समुच्चय के एक अद्वितीय अवयव से संबंधित होता है। B के अद्वितीय अवयव से संबंधित होता है। को थोड़ा बात करो, नहीं क्या नहीं दिख रहा है, राइट साइड नहीं दिख रहा मैम थोड़ा। हाँ ठीक है, मैं कर देती हूँ। राइट साइड तो लेकिन पूरा कवर है, ऐसा कुछ नहीं। इस आप देखो, अब दिख रहा है, ठीक है। तो माना दो अयुक्त समुच्चय है A और B, तो F क्या होता है, दिए गए नियम या निर्देश होता है जो A के प्रत्येक अवयव को B के अद्वितीय अवयव से संबंधित होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फलन। फलन F A से B में एक फलन होता है, इसको प्रतिचित्रण भी कहते हैं, फलन या प्रतिचित्रण है, जिसको कैसे दर्शाएंगे, F A से B, F फलन है A से B में, इसको बोलते हैं F फलन है, कैसे पढ़ेंगे, F फलन है A से B में, ठीक है। अब यदि X अवयव है A का, तो Y अवयव है B का, तो हम X को, तब हम यहाँ पर X का प्रतिबिंब Y कहेंगे, X का प्रतिबिंब Y होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम y बराबर x प्लस 5, मान लो हम x इक्वल 1 रखते हैं, तो y इक्वल क्या आएगा, 6, तो जो 6 है वो एक का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब। समझ गए, तो ये होता है फलन की परिभाषा। अब इसको इस मैपिंग के रूप में भी लिखते हैं। मान लो ये समुच्चय है और ये समुच्चय है B, ठीक है। अब इसमें मान लो कुछ अवयव है x, जैसे उदाहरण के लिए x अवयव है A का, इसको ऐसे इस गोले के रूप में बता दिए, समुच्चय के रूप में, और यहाँ पर एक इसको बोल दिए y, ठीक है। तो ये दोनों के बीच जो संबंध हुआ उसको हम क्या कहेंगे, फलन। इस फलन बराबर f बराबर हो गया, y बराबर हो गया f(x), ये दोनों के बीच जो होता है प्रतिचित्रण, मैपिंग कहलाता है। F मैपिंग है A से B में, A समुच्चय से B में एक संबंध है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फलन। आपका फलन जो हुआ किस समुच्चय, समुच्चय A से B के बीच एक संबंध हुआ,
वो क्या कहलाया यहाँ पे फलन। तो इस प्रतिचित्रण के रूप में दर्शाएंगे। यहाँ पर मान लो एक समुच्चय है और ये बी है, तो समुच्चय x जो है a का अवयव है, समुच्चय b जो है y का अवयव है। तो x से b, a से b में संबंध क्या बोले, फिर धुंधला दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, दिख रहा है मैम? किसी किसी के यहाँ ना नेटवर्क प्रॉब्लम होता है ना, तो थोड़ा धुंधला भी होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान देना। किसी को जैसे नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई तो हो सकता है धुंधला दिखे। ठीक है, तो ऐसी कई समस्या आती है नेट में, तो इसको मेरे को कंटिन्यू करने दो थोड़ा सा। तो इस प्रकार ये फलन हुआ, तो फलन a का b समुच्चय से एक संबंध हुआ। अब इस फलन के कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। अब इस फलन के क्या प्रकार हैं हम उसमें आते हैं। तो इसके पहले हम प्रांत और उसकी परिभाषा लिख लेते हैं। फलन का प्रांत, डोमेन ऑफ फंक्शन। जैसे आपका f(x)(y) कोई फलन है। अभी मैंने फलन की परिभाषा बताती हूं मैं। तो f(x)(y) कोई फलन है, तो फलन x के उन मानों का समुच्चय, x के उन मानों का समुच्चय जिसके लिए फलन परिभाषित है, जिसके लिए फलन परिभाषित है, हम उसको क्या कहते हैं, फलन का प्रांत। फलन का प्रांत कहते हैं। x के जो मान है समुच्चय के रूप में, उसको हम क्या कहते हैं, पूरा फलन का प्रांत कहते हैं। तो ये हो गया x का मान, ये पूरा फलन का प्रांत कहलाता है। अब हम आते हैं फलन का परिसर। परिसर माने होता है रेंज, रेंज ऑफ फंक्शन। माना फलन है आपका f(x)(y), x(y) एक फलन दिया गया है। तो कोई फलन है, तो फलन के जो मानों का समुच्चय है वो फलन का परिसर कहता है। फलन के मानों का समुच्चय है, जो मान प्राप्त हो रहा है x का मान रखने पर, उसको हम क्या कहते हैं, फलन के मानों को समुच्चय को हम फलन का परिसर कहते हैं। तो f का परिसर होता है, f का परिसर बराबर f(x), जहां x बिलोंग्स टू, इसके लिए है तो x बिलोंग्स टू x, यहाँ पर समुच्चय x दिया है, तो x जहां आपका x बिलोंग्स टू x करता है, तो इसको हम फलन का परिसर कहते हैं।
के प्रकार में आ जाते हैं। फलन का क्या कितना प्रकार का होता है फलन, इसको नोट कर लो। अब फलन का प्रकार है, इस फलन के प्रकार में बहुत सारी वैरायटी है। अब उसमें आपको याद करना है कि उसका डोमेन क्या होता है, मतलब डोमेन माने प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। जैसे जैसे फलन का प्रकार होगा उसके अनुसार उसका प्रांत और परिसर होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। परिसर अब हम आते हैं फलन के प्रकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप लोग इसको नहीं समझोगे तो आगे गणित बनाने में समस्या होगी। फलन के प्रकार, पहला फलन होता है अचर फलन। अचर फलन, अचर फलन से स्पष्ट है कि जो f(x) है वो आपका कांस्टेंट आएगा, 2 या k बोल सकते हैं, k मतलब इसमें हमको x का मान कुछ रखना ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं, अचर। अचर मतलब आप लोग पढ़े हो, अचर माने कांस्टेंट, जिसका मान क्या होता है, स्थायी रहता है, बदलता नहीं है। एक ही k का k ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, 4 का 4 ही रहेगा। तो ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं, अचर फलन। इस अचर फलन का डोमेन r होता है, r माने वास्तविक संख्या, और इसका रेंज माने, डोमेन माने प्रांत और रेंज माने परिसर। इंग्लिश में रेंज बोलते हैं और प्रांत को इंग्लिश में डोमेन बोलते हैं, याद रखना। तो इसका परिसर आपका k होगा, क्योंकि यहाँ पर k के मान के आगे होएगा ही, जो मान है कि कुछ भी रख ले हम, रियल वास्तविक संख्या कुछ भी रखे, लेकिन यहाँ पे x पद है ही नहीं तो वही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अचर फलन है, उसका डोमेन r होता है और रेंज k। दूसरा है तत्समक फलन। अचर फलन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन। और तत्समक फलन को क्या कहते, नहीं इसको हम कहेंगे कांस्टेंट, सॉरी ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन, और ये है आइडेंटिटी। तत्समक फलन आइडेंटिटी फंक्शन। मैं फंक्शन को शॉर्टकट में कैसे लिखती हूँ, fun की पावर n लिखती, मतलब फंक्शन। अब तत्समक फलन मतलब क्या होता है, जो फंक्शन में x का मान रखने पर कोई फर्क ना पड़े, जैसा है वैसी आए, f(x) बराबर x, इसको हम तत्समक फलन कहते हैं। तत्समक फलन मतलब होता है जैसे का तैसा मान। ठीक है, जैसे हम 1 रखे तो f1 1 आए, 2 रखे तो 2 ही आए, 3 रखे तो 3 ही आए। जैसे x का मान 1 रख रहे हैं तो फलन जो है वो 1 ही आ रहा है, 2 रख रहे हैं तो 2 ही आ रहा है, 3 रख रहे हैं तो 3 ही आ रहा है। तो ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं, तत्समक फलन। ठीक है, तत्समक फलन का डोमेन और परिसर दोनों r होता है। इस फलन का डोमेन तथा परिसर दोनों r होता है। तीसरा होता है बहुपद फलन। बहुपद आप लोग बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, छठवीं से, छठवीं में थोड़ा सा फलन पढ़े होगे। कौन सी क्लास से पढ़े हो बहुपद, बताओ तुम लोग। छठवीं में तो तुम लोग बीज गणित पढ़े होगे। बहुपद कौन सी क्लास से पढ़े हो, आठवीं। क्या होता है बहुपद फलन, एक और बता सकते हो एग्जाम्पल
इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। एक आध एग्जांपल बता सकते हो? बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये बहुपद है। यहाँ पर घातांक 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो उसका मेन फार्मूला क्या होता है मालूम है? बहुपद का घात घटते क्रम में। a0xn, a1xn-1, a2xn-2, इस प्रकार इसको हम क्या कहते हैं? बहुपद फलन। a0, a1, a2 लास्ट में an, एक जनरल फार्मूला होता है। और इसका एग्जाम्पल बोले तो हम f(x) बराबर कुछ भी ले सकते हैं, x की घात 3 धन 3x प्लस 2 ऐसा भी ले सकते हैं, x की घात 3 फिर x स्क्वायर प्लस फिर x प्लस 2 ऐसा भी ले सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाता है? बहुपद फलन। ठीक है, बस यहाँ पे अंडर रूट घात मतलब 1/2, 1/3 ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुपद फलन है। तो बहुपद फलन का डोमेन और रेंज दोनों आर होता है, डोमेन तथा परिसर दोनों आर होता है। डोमेन माने प्रांत और रेंज और परिसर, परिसर हिंदी में, रेंज इंग्लिश। ठीक है, समझ गए ना? तो डोमेन माने प्रांत, परिसर माने रेंज। इसके बाद चौथा आपका फलन है, तो ध्यान देना यहाँ पे बहुपद फलन x की घात 1/3 और 5x है, ये बहुपद फलन नहीं है, ये बहुपद फलन नहीं है। याद रखना, यदि घात 1/3 आ गया हम उसको बहुपद फलन नहीं कहते, केवल पूर्णांक में आना चाहिए, जैसे x की घात 3, x की घात 2 ऐसा आना चाहिए, तब वो बहुपद फलन होता है। तो इसका डोमेन और परिसर दोनों आर होता है। आर माने वास्तविक संख्या। चौथा परिमेय फलन। अब आप बता सकते हो परिमेय फलन किस रूप में रहेगा? ये भी आपने पढ़ा है परिमेय फलन। परिमेय फलन कैसे रहता है? नहीं दिख रहा मैम, नहीं दिख रहा है? नहीं नीचे का। हाँ मैं ऊपर कर देती हूँ ना, ठीक है। अब देखो तो दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा होगा, दिखा? अब दिख रहा है। क्या है, ज्यादा हिलाने से आप लोग को फिर प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं हिलाना नहीं चाहती। ठीक है, इधर उधर हिलाओ ना तो परेशानी होता है। ठीक है, अब हम आते हैं परिमेय फलन। परिमेय फलन आप लोग सीखे थे 10th में, परिमेय फलन को जोड़ना। 9th या 10th में कोई एक परिमेय फलन का उदाहरण बताओ। आर एक्स बराबर रेशनल फलन है, इसलिए आर बोलते हैं। पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, ये आपका बहुपद होता है, जहां पी एक्स तथा क्यू एक्स बहुपद फलन है। मैम राइट साइड का नहीं दिख रहा। ठीक है, तो पी एक्स और क्यू एक्स क्या है? बहुपद फलन। अब दिख गया होगा सबको। पी एक्स तथा क्यू एक्स क्या है? बहुपद फलन। किस रूप में रहता है परिमेय फलन? पी एक्स बटे क्यू एक्स में। और क्या जीरो नहीं होना चाहिए? जैसे आप सिंपल परिमेय की परिभाषा बोलते हैं, तो क्या जीरो नहीं होना चाहिए? परिमेय संख्या की परिभाषा बोलते हैं तो क्या जीरो नहीं होना चाहिए? क्यू एक्स। तो वैसे यहाँ पर क्यू एक्स का मान डज नॉट इक्वल जीरो, तो जो जीरो नहीं होना चाहिए है ना, तो जहां पे जीरो आ गया उसको हमको छोड़ देना है। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा आपका, बताओ?
जीरो आएगी उसको हम छोड़ देंगे, इसलिए यहाँ पर हर को देखते हुए होता है, इसलिए डोमेन होता है r माइनस जो जीरो वाला टर्म है वो छूट जाए। ठीक है, तो परिमेय फलन का डोमेन, परिमेय फलन का डोमेन उन वास्तविक संख्या का समुच्चय है उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। लाइन दिख रहा है? जो फलन के हर को शून्य बनाती है उसको छोड़कर, जो फलन के हर को शून्य बनाती है उसको छोड़कर, जहां पे शून्य बनाती है उसको छोड़कर। ठीक है, नीचे लाइन दिख रही है? दिख रहा ना? दिख रहा है ना? तो इसको छोड़कर शेष सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। नीचे का लाइन नहीं दिख रहा। हाँ, मैं अभी वो कर रही हूँ। शेष सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। दिख गया नीचे वाली लाइन? अब दिख गई होगी। तो परिमेय फलन का जो डोमेन है वो क्या होता है? उन सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है जहां पर जीरो आ गया हर, उसको छोड़ देना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका एक उदाहरण मैं बता रही हूं। एक एग्जाम्पल है x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे क्या चीज रखेंगे तो जीरो आ जाएगा। इस फलन में क्या रखेंगे तो हर जीरो आ जाएगा? दो। तो उसको छोड़ के, तो इस प्रकार इसका डोमेन होगा r माइनस 2, 2 को छोड़ देना, r माइनस 2, ये 2 शब्द को छोड़ देना है, बाकी को ले सकते हैं। तो हम इसको कहते हैं परिमेय फलन का डोमेन। अब हम इसका आगे बढ़ते हैं। अब इसको नोट कर लेना सब। और इसका बाकी निकालना और भी बताऊंगी मैं। अब पांचवा फलन में आ जाते हैं। अब पांचवा फलन आता है व्युत्क्रम फलन। व्युत्क्रम फलन मतलब होता है, अब देखो व्युत्क्रम फलन तो नहीं दिख रहा है। अब ठीक कर रहे हैं ना? अभी दिखेगा। अब दिखा व्युत्क्रम फलन, यहीं तक लिखूंगी मैं। तो व्युत्क्रम फलन क्या होता है? जैसे आपको 2 का
व्युत्क्रम क्या होता है 1/2, तो वैसे ही आपका जो फलन है इस रूप में हो f(x) बराबर 1/x, तो इसको हम क्या कहते हैं व्युत्क्रम फलन, रेसिप्रोकल फंक्शन। तो इस रेसिप्रोकल फंक्शन में आपका यहाँ पर भी डोमेन हर x का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो डोमेन बराबर होगा r माइनस 0, 0 को छोड़ के हम कुछ भी ले सकते हैं डोमेन। और इसका रेंज r होगा, रेंज r। छठवा है आपका, छठवा मापांक फलन। मापांक फलन मतलब जिस फलन में मापांक हो, f(x) बराबर मापांक x। मापांक आप लोग पढ़े हो, मापांक का मान क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे आपका -1 है तो उसका भी 1 होगा और 1 का भी 1 होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं मापांक फलन। तो मापांक फलन आ गया, तो उसके लिए आपका डोमेन r होता है और रेंज उन सभी वास्तविक संख्या का समुच्चय होता है जो ऋणात्मक नहीं है। डोमेन r सब वास्तविक संख्या ले सकते हैं, लेकिन रेंज उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय जो ऋणात्मक नहीं, हमेशा धनात्मक वाला लेना है रेंज, क्योंकि आपको मालूम है कि मापांक का मान हमेशा धनात्मक आता है, तो हम जो भी संख्या का मापांक निकालेंगे वो धनात्मक आएगा। तो इसलिए रेंज उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जो ऋणात्मक नहीं है। इसके बाद है चरघातांकी फलन। चरघातांकी फलन, चरघातांकी के बारे में आप लोग को नया है, जो मैं पहले आप लोग को क्लास ली थी उन लोग को पता होगा। चरघातांकी मतलब है जिसके अचर का मान चर हो, अचर की घात जो चर हो, जैसे a की पावर x, e की पावर x, तो ये सब क्या कहलाता है चरघातांकी फलन। मतलब जो आधार है वो कांस्टेंट होना चाहिए और जो घात है वो चर होना चाहिए x y, तो इसको हम क्या कहते हैं चरघातांकी फलन। तो चरघातांकी में क्या होता है, आपका एग्जांपल है f(x) = e(x), इसको हम चरघातांकी फलन कहते हैं। इसका डोमेन भी r होता है और रेंज धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। डोमेन r और रेंज धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, हमेशा इसका मान धनात्मक में आता है। जब हम x का मान रखेंगे डोमेन r के रूप में, तो ऐसी वास्तविक संख्या को रखेंगे कि e की पावर जितना रखेंगे वो सब धनात्मक वास्तविक संख्या आएगी। तो धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है, इसका रेंज। ये सब आप लोग को याद करना पड़ेगा समझ समझ के। हाँ, चरघातांकी के बारे में। चरघातांकी फलन मतलब होता है जिसका आधार कांस्टेंट हो और घात चर हो। आधार जैसे e हो सकता है, 2 हो सकता है, a हो सकता है, 3 4 कांस्टेंट होना चाहिए। और घात कैसे होना चाहिए, चर x y z। तो ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं चरघातांकी फलन। तो इस चरघातांकी फलन का डोमेन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है r, और इसका रेंज माने मान जो है वो कहां तक आएगा, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय।
इसके बाद 8वां है लघुगणकी। लघुगणकी आप लोग पढ़े हो, लॉग वाला लघुगणकी फलन f(x) बराबर log x। लॉग के बारे में आप लोग कभी कोई क्लास में पढ़े हो? लघुगणकी फलन का डोमेन और रेंज दोनों आर होता है। डोमेन आर और रेंज भी आर होता है। वास्तविक संख्या, लॉग का नियम पढ़े होगे, लॉग के बारे में पढ़े होगे। लॉग x गुणित y बराबर log x प्लस log y, इस टाइप का पढ़े हो कभी कोई क्लास में? पहले था, अब हटा दिया गया है लॉग। रेंज क्या है? रेंज आर ही आएगा, आर ही है रेंज। आर रेंज और आर डोमेन। तो ये 8 हो गया, ये 8 तो सिंपल वाला है। अब हम थोड़ा सा कठिन वाला फलन पढ़ेंगे नेक्स्ट पीरियड में, ठीक है? तो इतना को आप लोग तैयारी करके रखिए और मैं आप लोगों को परिभाषा और अच्छे से भेज दूंगी।